मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और हम जब मोर पंख को देखते हैं तो हमें श्री कृष्ण की याद आती है। श्री कृष्ण का श्रृंगार अधूरा है मोर पंख के बिना। इसी तरह माँ सरस्वती भी मोर की सवारी करती हैं। शिव पुत्र कार्तिकेय का वाहन भी मोर है और इंद्रदेव भी मोर पंखों से बने वाहन में चलते हैं। मोर पंख जो कि कितना शुभ है। तो आज मैं आप लोगों के सामने मोर पंख को कैसे इस्तेमाल करें अपने घर में, कैसे इन मोर पंखों की शुभता अपने घर में लाएं, उसके बारे में बताऊंगी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा गोयल and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. तो हमने जाना कि मोर पंख कितने ज़्यादा प्रिय हैं देवी देवताओं को। मोर पंख की हम बात कर रहे हैं और श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। सो अगर आपके मंदिर में श्री कृष्ण हैं तो ध्यान रखें कि उनके मुकुट पे हमेशा मोर पंख लगा हुआ हो, और ये भी ध्यान रखें कि वो मोर पंख जो है वो आप टाइम टू टाइम बदलते रहें। उनका जो श्री कृष्ण का जो मोर पंख है वो हमेशा खिला हुआ होना चाहिए, कहीं से भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए। साथ में ही अपने श्री कृष्ण के पास एक बांसुरी रखें और उस बांसुरी में भी मोर पंख लगा के रखें। और अगर आपकी मूर्ति में, श्री कृष्ण की मूर्ति में, और अगर आपके मंदिर में जो श्री कृष्ण भगवान हैं उनके हाथ में बांसुरी है तो उस पे मोर पंख ज़रूर लगाएं। अगर आपने नहीं लगाया हुआ तो ज़रूर से कृष्ण भगवान की बांसुरी पे भी मोर पंख लगाएं। जैसे कि हम देखते हैं कि श्री कृष्ण अपने मुकुट में भी मोर पंख लगाते हैं और उनकी बांसुरी में भी मोर पंख होता है। नेक्स्ट उपाय मैं आपको बताऊंगी, घर में मोर पंख कहाँ कहाँ रखें और उसके क्या फ़ायदे हैं। मोर पंख को अपनी मेन एंट्रेंस पे ज़रूर लगाएं। इससे आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं या कोई भी आपके घर में नेगेटिव भावना के साथ अंदर आ रहा है या कोई जेलसी के साथ अंदर आ रहा है, तो वो मोर पंख जो है उस नेगेटिव एनर्जीज़ को कन्वर्ट करते हैं पॉजिटिव एनर्जीज़ पे। तो अपने मुख्य द्वार पे मोर पंख ज़रूर लगाएं। आपका लिविंग एरिया, आपका ड्राइंग रूम जहाँ पे आप सब इकट्ठे बैठते हैं, आपका पूरा परिवार इकट्ठे बैठता है, वहाँ पे आप ज़रूर मोर पंख लगाएं। लेकिन ध्यान रखें कि मोर पंख को आप ज़मीन पे सीधा नहीं खड़ा करें। आप मोर पंख को फ्लावर वास के अंदर डालकर लगाएं। अगर आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ के बीच में मन मुटाव है, प्यार नहीं है, तो अपने कमरे में दो मोर पंख ज़रूर लगाएं। अगर आपके पास आपकी शादी की फ़ोटो एल्बम है तो उस फ़ोटो एल्बम को निकाल कर उसमें भी दो पंख ज़रूर रखें। ऐसा करने से आपके रिलेशनशिप में प्यार बढ़ेगा, आपके रिलेशनशिप में हार्मनी बढ़ेगी। अगर किसी को सोते समय बुरे सपने आते हैं, कोई सोते सोते अचानक से चौंक के उठ जाता है, या आपके बच्चों को सोते हुए डर लगता है, उनको बुरे सपने आते हैं, तो उनके तकिए के नीचे एक मोर पंख ज़रूर रखें। अगर आपके बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता तो उनकी स्टडी टेबल पे, जहाँ पे वो बैठ के पढ़ते हैं, उस स्टडी टेबल पे आप माँ सरस्वती को विराजमान करें और माँ सरस्वती के साथ आप दो मोर पंख भी ज़रूर रखें। साथ ही साथ आपके बच्चे का जिस भी सब्जेक्ट में मन नहीं लगता पढ़ने में, फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स में उसका मन नहीं लगता या साइंस में उसका मन नहीं लगता, जो भी सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट से आपका बच्चा डरता है या उसका मन नहीं लगता उस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट की बुक में आप एक मोरपंख ज़रूर रखें। ऐसा करने से मोरपंख कंसंट्रेशन बढ़ाता है और जो नेगेटिव
एनर्जीज हैं उस सब्जेक्ट को लेके आपके बच्चे के मन के अंदर, जो डर है उस सब्जेक्ट को लेके आपके बच्चे के मन के अंदर, वो भी धीरे धीरे आप देखोगे दूर होना स्टार्ट हो जाएगा और उसको उस सब्जेक्ट में मन लगने लगेगा। अगर आपका बच्चा ज़िद्दी है, आपकी बात नहीं सुनता, तो आप क्या करोगे, आप एक मोर पंख लोगे और उसे आप यहाँ से काट लोगे, आगे से काट लोगे। इस मोर पंख की आप एक पंखड़ी को काटने के बाद बच्चे के रूम में जो फैन है उस फैन पे आप सेलो टेप से चिपका दोगे। फैन ऑन होगा, चलेगा, उसके साथ ये मोर पंख भी घूमेगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि उससे आपके बच्चे की जितनी नेगेटिव एनर्जीज उसके अंदर हैं, जो भी उसका जिद्दपना है, वो आप देखोगे धीरे धीरे कम होने लगा है। अगर आपको मालूम है कि आपकी कुंडली में राहु दोष चल रहा है, तो आप एक मोरपंखी अपने साथ ज़रूर कैरी करें। एक मोरपंखी को अपने पर्स में भी ज़रूर रखें, इससे लक्ष्मी भी अट्रैक्ट होती है। मोरपंख लक्ष्मी को भी अट्रैक्ट करता है। इतना सुंदर है ये मोरपंख और इतनी सारी विशेषताएं हैं इस मोरपंख की। मोरपंख को अपनी तिजोरी में भी ज़रूर रखें। आप मोरपंख को, आप कितने मोरपंख लेंगे, आप यहाँ पे 7 मोरपंख लेंगे, 7 मोरपंख लेंगे। आप इनको काट लेंगे आगे से और इन 7 मोरपंख को आप थर्सडे के दिन येलो कपड़े में लक्ष्मी और विष्णु जी के सामने रखेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे और उसके बाद इन 7 मोरपंखों को पीले कपड़े में लपेटकर आप अपनी तिजोरी में रखेंगे बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे के दिन। इससे आपके जो भी फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज हैं वो सॉल्व होंगे। आप मोरपंख को अपने वर्क एरिया, डेस्क टेबल पे भी रख सकते हैं और आपका खुद का अगर ऑफिस है तो आप मोरपंख अपने ऑफिस की मेन एंट्रेंस पे भी लगाएं। अगर आपकी लाइफ में पैसा टिक नहीं रहा या आपको बिजनेस ग्रोथ में कमी हो रही है, तो आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मोरपंख को ज़रूर लगाएं। लेकिन ध्यान रखें, मोरपंख को आप सीधा ज़मीन पे नहीं रखेंगे, आप फ्लावर वास के अंदर डाल के मोरपंख को रखेंगे। बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ आप इन मोरपंखों को रखेंगे। जैसे कि हमने बोला श्री कृष्ण के मुकुट का ताज है, तो हमें भी इन मोरपंखों को बहुत इज्जत देनी है, बहुत प्यार से रखना है। और ये भी ध्यान रखें कि मोरपंख कभी भी टूटे नहीं। मोरपंख अगर टूट गए तो उन्हें रिप्लेस करें। मोरपंखों को गंदा नहीं होने दें। आप लोगों के घर में शायद से मोरपंख हों, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो वो मोरपंख काले हो चुके होंगे। तो काले जब होने लगते हैं मोरपंख, तो इसका मतलब है कि आपको मोरपंख बदलने का जो है वो वक्त आ गया है, उन्हें रिप्लेस करने का टाइम आ गया है। एक आखिरी उपाय मैं और बताना चाहूँगी मोरपंख के साथ। अगर आप देखो तो मंदिर में मोरपंख से भगवान को हवा करी जाती है। क्या रीज़न है इसके पीछे, भगवान को क्यों हवा करी जाती है मोरपंखों से? मोरपंख जो कि नेगेटिव एनर्जीज को दूर करते हैं, जो कि नज़र को दूर करते हैं। तो जब हम भगवान को देखते हैं तो हमारे अंदर अनेक प्रकार के, उनको देख के हम उनकी तारीफ करते हैं। तो उस भावना से पंडित जी जो है वो मोरपंखों से हवा करते हैं मीन्स उनकी नज़र उतारते हैं कि जितने भी भक्त आए हैं, जिस भी भावना से वो आपको देख रहे हैं, वो नज़र आप पे नहीं लगे। तो आखिरी उपाय आपका ये उपाय है कि अगर आपको लगता है आपके बच्चों पे या किसी पे नज़र लग गई है, तो आपको भी कैसे नज़र उतारनी है इस मोरपंख से, आपको भी अपने शरीर से पूरा ऊपर से लेके नीचे तक मोरपंख की सहायता से आपको नज़र उतारनी है। ऐसे ही आप हाथ से, दोनों हाथ से ऐसे करते हुए पूरी नज़र उतारेंगे। ये नज़र आपको 7 बारी करके हेड टू टो, फ्रॉम योर शोल्डर टू योर आर्म, आपको 7 टाइम्स झाड़ा, जिसको हम बोलते हैं झाड़ा लगाना है, नज़र उतारनी है। आप ये नज़र कब उतार सकते हैं?
आप ये नज़र अगर आपको जिस वक्त आपको लग रहा है कि आपके घर में किसी को नज़र लगी है, तो आप उस दिन नज़र उतार सकते हैं मोर पंख की सहायता से। नज़र उतारने के बाद ये ध्यान ज़रूर रखें, मोर पंख को वापस रखने से पहले मोर पंख पे गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करें। जो नेगेटिव एनर्जीज़ मोर पंख ने ली है वो गंगा जल के छिड़काव से शुद्ध हो जाएगी। सो ये है हमारे मोर पंखों के चमत्कारी उपाय। बहुत सिंपल लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए उपाय। ज़रूर अपने घर में पॉजिटिव एनर्जीज लाएं, ज़रूर अपने घर में मोर पंख लाएं और मोर पंख लगाएं। Like and share this video. Do not forget to subscribe to my channel. My name is Megha Goyal. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.